हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम चर्चा करेंगे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम की जो संविदा आधारित भर्ती परीक्षा थी 2023, उसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। और इसी के साथ जो आचार संहिता के बाद परीक्षा परिणाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुल 3058 पदों के लिए पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर ये भर्ती की गई थी, जिसका विज्ञापन जारी किया गया था 3058 पदों के लिए। और इसके 2 गुना अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन ने पहले ही कमिटमेंट किया था और वो अपने कमिटमेंट पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। उन्होंने परीक्षा परिणाम का सिलसिला शुरू कर दिया है। इससे पहले 15 गुना के परिणाम आए थे, जिसमें जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या फिर हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हो, महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हो, इन तमाम की 15 गुना की लिस्ट आई थी। अब ये परीक्षा परिणाम है वो पहला है। आइए देखते हैं कि इस परीक्षा परिणाम की जो कट ऑफ हैं वो कितनी गई है। यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें केवल महिला आवेदक हैं और डबल जो वैकेंसी थी उसका 2 गुना अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रूप से पास किया है। ये सारे रोल नंबर्स हैं इन अभ्यर्थियों के। चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि इसकी कट ऑफ मार्क्स क्या रही, क्योंकि आदर्श आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद ये पहला परीक्षा परिणाम है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर कुल 6000 के लगभग अभ्यर्थी पास किए गए थे। और ये आ गई हैं आपकी कट ऑफ मार्क्स। जो जनरल कैटेगरी हैं उसकी कट ऑफ गई हैं 108 नंबर, विडो की ओनली फॉर 3 नंबर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। विडो कैटेगरी की जो कट ऑफ हैं वो कट ऑफ बहुत ही कम गई हैं, ओनली फॉर 3 मार्क्स। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ गई है इसके अंदर। जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 17, 2 गुना अभ्यर्थियों में। आप देख लीजिए कंपटीशन कितना कम है। हालांकि भर्ती संविदा आधारित है, पर केवल 17 नंबर लाने वाली महिला ईडब्ल्यूएस में 2 गुना अभ्यर्थियों में शामिल हैं, जबकि कुल पद 3058 ही हैं। वहीं आप देख लीजिए कि 50 मार्क्स एससी के लिए गई है और 49 एसटी के लिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली 17 मार्क्स। 17 नंबर लाने वाली जनरल ईडब्ल्यूएस की महिला इस भर्ती परीक्षा के 2 गुना परीक्षा परिणाम में पास हुई हैं। आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है इस वैकेंसी में। जो ये वैकेंसी है एएनएम की, इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो ओबीसी की कट ऑफ है वो गई है 84 वुमेंस की। और जो डाइवोर्सी कैटेगरी में है वो ओनली फॉर 9 नंबर ये गई हैं। एमबीसी की कट ऑफ 52 गई है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि एमबीसी की कट ऑफ एससी एसटी से ऊपर गई है। और शहरिया की 4, यानी देखा जाए तो एक तरीके से ये कट ऑफ बहुत ही कम गई है। जो एक्सपेक्टेड अनुमान था, और हो सकता है कि जो आने वाले परीक्षा परिणाम हैं उन सब परीक्षा परिणामों में भी इसी प्रकार कट ऑफ कम जाए अनुमान से, क्योंकि आगे जैसे जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट आना है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का रिज़ल्ट आना है, ऐसे ही जूनियर अकाउंटेंट का आना है। तो ये तमाम परीक्षा परिणाम अब जब सिलसिला शुरू हो गया है तो एक के बाद एक परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। और इसके अंदर टीएसपी की जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इस प्रकार रही हैं। टीएसपी में जनरल कैटेगरी के लिए 71 मार्क्स फीमेल के लिए, विडो के लिए 4, डाइवोर्स के लिए भी 4 गई हैं। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 45 और एसटी के लिए भी 45 गई हैं।
तो अब आप देख लीजिए कि इस सारी कट ऑफ के एनालिसिस में हमें एक चीज़ सामने आई है, और वो है कि EWS महिला कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आश्चर्यजनक रूप से कम गई है। यानी इतनी कम कट ऑफ का अनुमान किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और है जो प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर जान लेनी चाहिए। ये जो सेट थे सारे, उसकी डिक्लेरेशन है कि किसी भी सेट में कोई प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया जाए। यानी ये जो स्केलिंग का फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स कितने हैं, इसमें WQ इंटू KF/4, मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने हैं, नोट अटेम्प्ट यानी कितने क्वेश्चन छोड़े हैं क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और सब्जेक्ट, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटू 3। इस प्रकार से टोटल मार्किंग हुई है। KF का मतलब है की फैक्टर यानी मैक्सिमम मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और सब्जेक्ट, और नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और सब्जेक्ट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थियों द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 495 अभ्यर्थियों को डी बार घोषित कर दिया है, यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस प्रकार जो 5 गोला भरने का सिस्टम चालू हुआ था उसके अंदर ये जो पहला परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, इसके अंदर 495 लोग 495% को डी बार घोषित कर दिया है। तो आप सतर्क रहें। जो आने वाले जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें कृपा करके कोई भी गोला खाली ना छोड़ें। आपको 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ये प्रयास करते हैं कि जो पेपर छूट रहा है उसको करने का प्रयास करें, और उसी प्रयास में ये 10% गोले खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन गोलों को भरें, खाली नहीं छोड़ें, क्योंकि कंपटीशन में सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और अगर आप एलिजिबल होते होते डी बार हो जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो आज 11 जून 2024 को ANM जो संविदा के आधार पे भर्ती करवा रही है राजस्थान सरकार, उसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। जितने भी अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस लिस्ट में हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं, क्योंकि 6000 लोग पास हुए हैं उसमें से 3058 लोग पास होने हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें हो। एक वर्ष के लिए ही सही आपको ANM के रूप में सेवाएं देने का मौका मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।